श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षी विभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से खुशबू हमारी के पुत्री के जन्मोत्सव पर यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। जिस बच्चे का नाम वैष्णवी है, आप लोग जानते हैं कि दुर्गा का एक नाम वैष्णवी है। उन्हीं के जन्मोत्सव पर यत्र तत्र से एकत्र हुए। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुनाया गया कि जन्मे प्रथम दक्ष गिरिजाए, नाम सती सुंदर तनु पाए। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। पहले दक्ष के यहाँ जन्म ली थी, जिसकी कथा पार्वती के विषय में आप लोग सुने। जन्मे प्रथम दक्ष गिरिजाए। आप लोग उस घटना को जानते हैं, किस तरह पिता के यज्ञ में अपमानित हुई और उस अपमान का परिणाम उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के पश्चात परमात्मा ने सोचा इसको ऐसी जगह पर देना चाहिए जहाँ धूप नहीं, जिसका शरीर जला हुआ रहता है ना, उनके शरीर पर धूप पड़ता है, विशेष असर करता है। तो उसको कहाँ दिया? हिमाचल, हिमालय की पुत्री बना। मैना के गर्भ से हिमालय की जो पुत्री थी मैना। और हिमालय पर्वतराज है, तो पर्वत रापत्यम इति पार्वती। गिरिजा, गिरि यानी पर्वत, जब उत्पन्न हुई गिरिजा, गिरि से उत्पन्न गिरिजा। तो वह जब उत्पन्न हुई, उसी समय नारद बाबा भ्रमण करते हुए, जब भ्रमण करते हुए नारद बाबा आए तो गोद में बच्ची को ली कि देखिए मेरे बच्चे का भाग्य ठीक है कि नहीं है।
नारद बाबा गोद में लिए और कहा सब चीज ठीक है, सब अच्छा है। बहुत सा उनका गुण का बखान किया। नियम है ज्योतिष में कि निगेटिव पॉइंट नहीं बोलने का उतना, इसलिए इतना बड़ाई कर दिए कि इतना गुण है इसमें, वास्तविक में गुण था। कहा लेकिन एक गड़बड़ी है, एक खराबियां है, किंतु परंतु लगाए। ज्योतिष लोग विशेष किंतु परंतु लगाते हैं, गुण कम बताते हैं। ज्योतिष लोग इसलिए किंतु परंतु विशेष लगाते हैं कि जंतर बेचना होता है उसको। यह कुछ पैसे कमाने के लोभ में विशेष है, जो उसकी कमी है वो गिनाते हैं। तो कमी अगर आपको गिनाएंगे तो स्वाभाविक आप कहेंगे महाराज जी इसका काट क्या है, तो काट भी बताएंगे। यहां पर कहेंगे क्या नारद बाबा को भी लोभ था? नारद बाबा को भी कोई धन की आवश्यकता थी? जो परम विरक्त है, जो कुछ ही देर कहीं टिकता है और वहां से निकल जाता है क्योंकि श्राप लगा हुआ है। और सबसे बड़ा लोभ नारद बाबा को क्या है जानते हैं? कि भगवान के भक्ति में लोग लग जाए, ये इच्छा उनको रहता है। दक्ष के 10,000 पुत्र जो पहली बार उत्पन्न हुआ उसको भेजा तपस्या करने के लिए पिता ने, जाओ तपस्या करना, उसके बाद विवाह करना और सृष्टि को बढ़ाना। नारद बाबा गए, कहा तपस्या तो तुम लोग ठीक कर रहे हो, लेकिन कहाँ संसार में फंसने के लिए तपस्या कर रहे हो। ऐसा वैराग्य सब वाला बात कान सब बाबाजी बन गया। फिर 1,000 पुत्र को उत्पन्न किया, उसे भी बाबाजी बने। फिर पुत्री को उत्पन्न किया, उसको भी तपस्या करने के लिए भी तपस्या कर ही रही थी। उसी समय नारद बाबा आ गए। दक्ष छुप करके देख रहे थे कि मेरे भोले भाले बच्चे को कौन बाबाजी बना देता है, भिक्षा मार्ग पर दर्शन। देखा नारद आया, ज्यों ही सब जब उधर से इतना क्रोधित होकर के दौड़ा दक्ष, कहा ओहो साधु साधु नाम साधु लिंगन गम्यते असत कर्मे न भिक्षा मार्गन पर दर्शते। मेरे भोले भाले बच्चे को तुम भिक्षा का मार्ग दिखाते हो, महात्मा बनाते हो, असत कर्म है ना, असाधु वाला तुम कर्म करते हो। मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तुम पल भर से अधिक कहीं नहीं टिक सके। बोलिए परम विरक्त, परम वैरागी कैसे हो जाता है उसके मन में? कैसे हो जाता है कि धन का लोभ या और कोई चीज का लोभ नहीं, यहां भक्ति का लोभ उनके अंदर था कि लोग भक्ति में लगे, भजन में लगे, भक्ति करे। तो यह लोभ थी कि भक्ति करे, भजन करे। यह बहुत बड़ा लोभ महात्माओं के अंदर होता है कि लोग भजन करें। लेकिन आश्चर्य की बात, यह लोभ थोड़ा ठीक है, क्योंकि दूसरे के उपकार के विषय में ही सोचता है। दूसरे का अपकार नहीं सोचता, उपकार सोच रहे। अगर लोभ है, मोह है, हिंसा है, कुछ भी अगर किसी के अंदर है, उनका उद्देश्य क्या है यह देखना चाहिए। जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, तो भगवान राम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि संसार में शांति हो, लोग रावण के अत्याचार से मुक्त हो।
लोग दुखी हो रहे थे, व्यतीत हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। लोग दुखी हो रहे थे, परेशान। उद्देश्य अगर सही है, लक्ष्य अगर सही है, दूसरों के उपकार का है। महर्षि संत सेवी जी महाराज एक बार सभी बोले प्रवचन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। संत सेवी जी महाराज आके बोले कि झूठ बोलना चाहिए। अब कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं। भगवान विष्णु अनेकों रूप में आए। अब विचार करिए, कर्ण को मारने के लिए कितना छल हुआ। जब नीचे उतरे उसके बाद मारा गया। आप जानते द्रोणाचार्य के साथ भी छल हुआ। अश्वस्थामा नरोहतो व कुंजरो, छल हुआ। लेकिन छल का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना, विनाशाय च दुष्कृता। भगवान का लक्ष्य था धर्म की स्थापना। उसी तरह नारद बाबा का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है लोग भक्ति में लगे, भजन में लगे, भगवान से अनुराग करें, भक्ति में लगे रहे। इसलिए यह अगर लोभ के वशीभूत किंतु परंतु लगाए, लेकिन लगाए, तो उत्तम ही नहीं अति उत्तम है। किसी ने तो कहा कि डंडा मार के भी यदि राम मुंह से निकाल दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि। डंडे मार के तो लोग भजन में लगना नहीं चाहता, भक्ति में लगना नहीं चाहता। कैसा सब बात बोला गया होगा जो 10,000 महात्मा बन गए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया से परवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, संसार माया है त्याग। इसलिए नारद बाबा ने कहा कि इसकी एक गड़बड़ी है, अमंगल सूचक चिन्ह है। अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है तो विचार करिए, 3 अमंगल सूचक शब्द होता है। कहीं लोग जतरा पे निकलता है, कोई छींक दे आकर के तो कहते हैं क्या जतरा खराब है। कोई आगे आके बोलते कहाँ जा रहे हैं, उसमें भी जतरा खराब माना जाता है। और कोई रो देना आगे आकर के, उसमें भी जतरा खराब माना जाता है। तीनों अमंगल सूचक है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, तीनों होता है। आप लोग जानते हैं, ज्यों ही बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ बोलता ही, कहाँ होता ही है। अगर नहीं बोल रहा है बच्चा, नहीं रो रहा है, हाँ, तो समझिए कुछ न कुछ गड़बड़ी है। डॉक्टर बच्चे को रुलाने के लिए कुछ प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है कि रो जाए बच्चा। कहाँ कहाँ तो कहता ही है, रोना भी आता ही है। आप जानते हैं, यह सब अमंगल सूचक है। अमंगल भी मंगल हो सकता है अगर ये बच्ची भजन करे, भक्ति करे, तप करे तब। भानु कृषानु सर्वरस खाही, कहा अगर ये भक्ति करके भगवान शिव को प्राप्त कर ले, भगवान शिव को उपलब्ध कर ले, तो अमंगल भी मंगल हो जाएगा, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं, अमंगल वेश है
फिर भी कोई उसे खराब नहीं कहते। बहुत सुंदर कहा, उदाहरण दिया, भानु कृषाणु सर्वरस खाई। सूर्य सभी चीजों के रसों को चूसता है, अर्थात फूल के रसों को तो खींचता ही है। नाली जो होता है गंदगी वाला, उसके रसों को भी खींचता है, गंदे चीजों को के रस को भी खींचता है, लेकिन उसे खराब कोई नहीं कहता। सूर्य को कोई खराब नहीं कहता, उसे प्रणाम ही करते हैं। भानु कृषाणु सर्वरस। दूसरा उदाहरण दिया, शुभ और अशुभ सलिल सब वही, अतिन कह अपने कहे न कोई। गंगा में शुभ और अशुभ, यानी अच्छा पानी भी बहता है, खराब पानी भी बहता है, सलील सब बहे, लेकिन उसे खराब कोई नहीं कहता। लोग उसे लेकर के गंगा जल को जी पर रखते ही हैं, छिड़काव भी लेते हैं, बोतल में भर करके घर में भी रखते हैं, पूजा में भी डालते हैं। समरथ में न कछु दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यही उदाहरण दिए थे जब भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे। उस समय राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, किससे? सुखदेव आचार्य से। हे गुरुवरे, आप यह बतावें, जो स्वयं कहता हो यद्यादाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवोत्तरो जना स यत् परमानम कुरते लोकस्तदनु वर्तते। यदि हे नम न वर्ते हम, भगवान कृष्ण कहते हैं जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही वही छोटे भी करते हैं। तो ये कहाँ का ये मर्यादा है कि दूसरों के स्त्री के कंधे पर हाथ दे करके नाचना? क्या ये अनुकरण लोग नहीं करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न, लोक मर्यादा के लिए है, लेकिन उस दृष्टि से भगवान रास नहीं कर रहे हैं। आप शास्त्र उल्टाएंगे तो जितने भी गोपियां हैं ना, सभी ऋषि मुनि हैं। आप शास्त्र उल्टाएंगे, कौन गोपी कौन से ऋषि बनाया वह भी दिया है। यहाँ तक कि भगवान शंकर को भी नहीं रहा गया, वो भी महिला का वेश बना करके उस रास में आई। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। ऐसा सजा दो मुझे कोई पहचान न सके रास में। बहुत सुंदर वर्णन है उसका, चाल चले मतवाली आदि आदि है, उतना नहीं कहना। तो कहने का भाव, वह किस भाव से किसमें रमन कर रहे हैं? ऋषि जिसमें रमन करना चाहते, अर्थात ऋषि भगवान में रमन करना चाहते हैं। रमन तो योगिनो अस्मिन सा राम, जो सभी में रमन करता हो, या योगी जन जिसमें रमन करता सा राम, वही राम। तो विचार करिए कि यहाँ पर जब प्रश्न किया गया तो इसी ढंग का उत्तर आचार्य सुखदेव ने दिया है कि समरथ में न कछु दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थ्यवान है। अभी पाठ में सुनो, जो जन इच्छा करे नर जर्ग विवेक अभिमान। जानते हैं भगवान शिव का जो देखा देखी करता है वो कई कल्प तक नर्क में पड़ता है। उसने तो जहर भी पिया, क्या सब पी सकते हैं? विचार करिए। आजकल के भक्त कहते हैं भगवान बोले ही पीते हैं तो हम क्यों नहीं पिए? अरे भगवान बोले पिए किस लिए जानते हैं? वो जो जहर पान किया ना, जलन होने लगा शरीर में, तो डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास।
अब वैद्य ने बताया भाई जहर से जहर शांत होता है, इसलिए तुम क्या करो, गले पर सर्फ रखो, जहर वाला है, और का धतूरा भांग खाओ, धतूरा में जहर होता है, उसी से शांत, उससे भी नहीं हो तो पानी ढरवा ऊपर से, न उससे हो तो हिमालय में रहो, बर्फ में, कैलाश पर्वत। यानी एक प्रकार का औषधि का सेवन कर रहा है। क्या हम लोग औषधि का सेवन करते हैं? अगर मान लिए भगवान शंकर खाते भी तो सामर्थ्यवान। एक चेला गुरु का देखा देखी करे, गुरु जिधर जाए उधर वो भी जाए, जो पहने चेला भी वही पहने, जो खाए गुरु वो चेला भी खाए। देख लिया गुरु जी की, ये जानते हैं ये जो है देखा देखी मेरा करता है, अनुकरण करता है। गुरु जी जिंदा मछली मंगाए और जिंदे मछली को खा गए, और चेला भी खा लिया। अब गुरु जी जिंदे उगल दिए, अब चेला का पच के तो राम नाम से। इसलिए उनका देखा देखी नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कहा कृष्ण ने कहा मैं जो कर रहा हूं मत करो, जो मैं कह रहा हूं वह करो। ठीक है, अगर कृष्ण वैसा लीला करते भी थे तो पहले राम के जीवन को चरितार्थ कर लीजिए, उसके बाद कृष्ण का जीवन करिए, तो कोई दोष नहीं। यहां पर सामर्थ्यवान, समर्थ में न कुछ दोष। तो सामर्थ्यवान कौन है? भगवान शंकर। अगर भगवान शंकर की यह बच्ची तपस्या कर ले, भजन कर ले, भक्ति करके उसे उपलब्ध कर ले, तो सामर्थ्यवान है। आपने जो कहा इसका जो पति होगा नंग धर्म होगा, भीख मांग के खाने वाला होगा, शमशान में रहने वाला होगा, लेकिन वह अमंगल भी मंगलदायक है। भगवान शिव को कोई अच्छा खराब नहीं करता। इसलिए भगवान शिव को उपलब्ध करने के लिए मैया पार्वती अंदर में भाव तो बन गया था। जो अंदर में भाव था वो इस स्वप्न में देखे कि कोई महात्मा जी कह रहे मुझे तप करने के लिए, बस तप करने के लिए निकल गए। कहा था कि तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के बल से प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाता है, अमंगल भी मंगल हो जाता है। जैसे गुरु की मूर्ति के सामने हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग एक तप है, भजन करना एक तप है, गुणगान करना एक तप है। तो गुरु के आगे जो हम तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप लोग सुने होंगे मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वा, मंगलमय मंगल कर, जो अमंगल को भी मंगल कर देने वाले। ऐसे सदगुरु के समीप हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। इसलिए गुरु की मूर्ति मन माही ध्याओ, जो इच्छे सोई फल पाओ। तो सामर्थ्यवान, इसलिए हम लोग को तप करना चाहिए। तप करने का मतलब क्या है? जंगल में जाकर भूखे रह करके, नंग तरंग रह करके, हाँ, केवल पानी पी करके, केवल जल, यही केवल तप नहीं है। सत्संग यज्ञ एक तप है। अर्थात कहने का भाई सत्संग करें, भजन करें, भक्ति करें, तो प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बन जाएगा, क्योंकि नकारात्मक तरंग हट जाता है। सकारात्मक तरंग, सकारात्मक ऊर्जा आपके आगे संग्रहित होगा। तो संग्रहित जब सकारात्मक ऊर्जा होगा तो स्वाभाविक है प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सुंदर कह रहे तप बल रचई। अगर आप उसे प्रसन्न करना चाहते हैं पहले तप करें, भजन करें, तप
बल रचई पंजी, क्योंकि सृष्टि कितना बड़ा कार्य है, कितना कठिन है चलाना। मान लिए ये मकान 5 मंजिल बना दिया, लेकिन चलाना भी बहुत बड़ी मायने रखता है। सबसे बड़ा बात तो चलाना। अच्छा, क्या बिना सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था, संविधान का क्या चल सकता है? उसी तरह ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो चल रहा है ना, इसके पीछे संविधान है परमात्मा का। पूरा देखिए सिस्टमिक ढंग से चल रहा है। जैसे आपका भारत चल रहा है, उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड भी सिस्टमिक ढंग से चल रहा है, संविधान के तहत चल रहा है। और वह परमात्मा का संविधान, और वह अलौकिक संविधान है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। अलौकिक संविधान के तहत यह चल रही है। इसलिए अगर चाहते हैं उस शिव को उपलब्ध करने के लिए, वो भी बड़ा काम है। इसलिए कहा तप करो, तप बल रचई प्रपंच विधाता। यूं ही किसी के यहाँ अनुसुईया नहीं आ जाती है, यूं ही किसी के यहाँ मीरा नहीं आ जाती है, यूं ही किसी के यहाँ बुद्ध कबीर नहीं आ जाते हैं। उनके जड़ में अगर देखेंगे ना, मूल में देखेंगे, तो उनकी माँ या पिता बहुत भक्ति नहीं, या पूर्व जन्म का संस्कार था। जैसे बुद्ध जो ही जन्म लिए, अपनी बहन को उनकी माँ देते हुए पुत्र को कहा कि इसको रखो, ये मेरे तपस्या का फल है। बुद्ध यूं ही नहीं आ गया, उनकी माँ पहले तपस्या की, तीर्थ में दर्शन किया, भजन किया, उसका फल है। आप जहां जहां भी सृष्टि के बात सुनेंगे ना, वहां वहां तप का बात जरूर आए। पहले ले लीजिए जो सृष्टि करता है, उसी का पहले देख लीजिए उद्भव किस पर हुआ है? आप देखेंगे कमल फूल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। कमल फूल पर जब उत्पत्ति हुआ, उसने सोचा कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। जब बायां भाव रखा तो बायां एक मुख प्रगट हो गया, दायां भाव रखा दायां एक भाव मुख प्रगट हो गया, आगे एक मुख है, पीछे मुख। इसलिए एक नाम क्या है उसका? चतुरानंद। 4 मुख जिसके पास वह है चतुरानंद। तो चतुरानंद जो ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी के मन में वो मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। सोचता है कि मैं कमल फूल पर बैठा हूँ, इसका मतलब कमल फूल जहाँ से उत्पन्न हुआ है वही मेरा सृष्टिकर्ता है। तो कमल तंतु में प्रवेश किया, घुसा भगवान विष्णु के नाभि से निकला था वह, तो भगवान विष्णु के नाभि में गया न, वहाँ तो पूरा अवकाश ही अवकाश है। अब जानते कई हजार वर्ष तक उस घूमते रहा, उसमें उसको ओर छोड़ का पता ही नहीं लगे। पुनः लौट करके उसी कमल पर बैठ गए। फिर आकाशवाणी हुई, रे ब्रह्मा तुम तप करो, अर्थात तप के बल से तुम जान सकते हो उस सृष्टिकर्ता को। अभी आप लोग क्या अपना सत्संग योग में दिन सुनते हैं, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, यानी बुद्धि योग क्या है? सत्संग। सत्संग एक तप है। हमारे वेद दर्शन योग में इजे यज्ञ समिभि बहुत सुंदर श्लोक है तप के विषय, यानी सत्संग एक तप वहां बताया। तो तप करेंगे तभी उस सृष्टिकर्ता को जानेंगे, और सृष्टिकर्ता को अगर जानना है तो तप, भजन, और सृजन करने का बाद में उसको अधिकार दिया कि पहले तप करो तब सृजन करना। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता। अच्छा, आप ही कोई चीज बनाते हैं तो विचार करिए, उसमें मेहनत लगता है कि कोई घड़ा ही बना रहा है, कोई कुर्सी ही बना रहा है, कि कोई टूल बना रहा है, तो उसमें जो भी हमें
मेहनत लगा, कष्ट हुआ, वो तप है। तप करने में क्या होता है, बैठे हैं मन को भी मोड़ करके सीधा होकर बैठे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, कष्ट तो हो रहा है, तप तो यही है। हिमालय अभी वर्षा पर, हिमालय में जो हमारा फौज रहता है बर्फों में बैठ कर, उतने जितना कि 0 डिग्री हो जाता है वहाँ का ताप, अब वहाँ बैठ करके रह रहे तो वो तप है उनके। जिस दिन तप करना छोड़ देंगे उस दिन दुश्मन आके वहाँ बैठ जाएंगे। बार कारगिल युद्ध आप लोग नाम सुने हैं, उस समय तप करना छोड़ दिया हमारा फौज। क्या सोचा, वो बर्फ गिर गया, अब नीचे उतर जाते हैं, क्या हुआ, बस दुश्मन उसी जगह पर आके बैठ गया। एक फौज उसका मरता था, 10 फौज इधर भारत का मरता था, विचार ऐसे जगह पर बैठे। तो तप अगर करना छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है खतरे में पड़े, सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं। तप बल विष्णु पालन करते, तप के बल से, तप के बल से शिव जी संहार करते हैं। इसलिए कहा कि तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तप के बल से अमंगल भी मंगल हो जाएगा। जहां भी आया है सृष्टि की बात, वहां तप की बात। तो हम लोगों को चाहिए कि सृष्टि करने से पूर्व पहले तप करें, भजन करें। अगर राम ऐसे पुत्रों को जन्म देना चाहते, कृष्ण ऐसे पुत्रों को जन्म देना चाहते हैं, या अनुसुईया ऐसे पुत्री को जन्म देना चाहते हैं, मीरा जैसी पुत्री को जन्म देना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को उस ढंग में लाइए, उस स्थिति में लाइए। अर्थात पहले क्या करें, अच्छी फसल के लिए क्या करते हम लोग, जमीन बनाते। केवल बीज ही प्रधान नहीं होता, अच्छा से अच्छा बीज ला दीजिए, आपको फसल नहीं होगा अच्छा जब तक जमीन ठीक नहीं है। मैं तो देखता हूँ कभी इस जगह पर नहीं होता है उतना सब्जी, क्योंकि जमीन में उतना शक्ति नहीं है, पावर नहीं। तो जमीन भी प्रधान होना जरूरी है, और बीज भी। जमीन अच्छा होगा तो अच्छी फसल होगी। इसलिए अपने आप को भक्ति में लगाना, एक जमीन बनाना है, और जमीन सही हो गया, बीज पड़ेगा तो स्वाभाविक अच्छी फसल होगी। तो हम लोगों को तप के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा क्या करना है, जमीन को तैयार करना है। जमीन को तैयार किसने की, प्रहलाद की माँ। आप कहेंगे इतना बड़ा अत्याचारी हिरण्यकश्यप, वो कैसे जमीन तैयार कर ली। विचार करिए, प्रतिकूल परिस्थिति में कयाधु उस जमीन को बनाया, जो कि एक बार हरि का नाम सुन ले तो उसको गला काट, सब ध्यान पूजा सब रोकवा दिया। कोई भगवान नहीं, मैं ही यहाँ का भगवान, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आड्यो भी जानास्वी कोन्यो सदृशो लिया, यक्षे दशम मोदिष्य इक्के ज्ञान भी मोहिता। कहता था मेरा आरती करो, ओम जय हिरण्यकश्यप हरे, इस तरह तुम आरती करो। लेकिन उस परिस्थिति में भी कयाधु भजन की विचार करिए, क्या होता है। संसार में ऐसी भी परिस्थिति आती है कि पति प्रतिकूल, अब पत्नी को भजन नहीं करने दी। नगोचिया में भवानीपुर है, भागलपुर के उसका, भवानीपुर में देखे एक माता जी को, ज्यों ही देखे वो देखते कि निकाली कहाँ से गुरु महाराज का मूर्ति, बक्सा से। मैं बोला बक्सा में काहे रखते, टांग क्यों नहीं देते। कहा मेरे पति देव आएंगे सीधा फेंकेंगे गड्ढा में इसको। अब विचार करिए, ऐसी भी माता है जो कि निकाल के पूजा करके फिर बक्सा में बंद।
उसी तरह कयाधु भी करती थी। कयाधु नाग कन्या थी, नाग लोक में विष्णु की पूजा होती थी, तो छुपा करके एक मूर्ति ले आई थी, अब बक्सा में रखती थी, निकाल करके पूजा करके बोला उसमें रख दी। भजन नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति करते रहे। ऐसा जमीन बनी, विचार करिए, लाख उस वृक्ष को गिराने का प्रयास किया। कौन? हिरण्यकश्यप। लाख प्रयत्न किया कि काट के गिरा दे, झाड़ दे, लेकिन नहीं झरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं झरा। और आश्चर्य की बात, आप कहेंगे कि महाराज ठीक है, बढ़िया माहौल में हमने उसको रख गए, लेकिन बाहर आने के बाद तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सभी भी आप लोग जानते हैं वातावरण का प्रभाव। अभी वर्षा पड़ा, थोड़ा ठंडा लग रहा है तो वातावरण का प्रभाव पड़ा। वही धूप रहता तो गर्मी से परेशान रहते, वातावरण का प्रभाव पड़ा। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रहलाद पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा? वातावरण का ही प्रभाव पड़ा, जो उतना दृढ़ हो गया। बाहर के वातावरण से बचाव हुआ। आप जानते, पौधा अगर निकल आवे, अगर उसकी सुरक्षा ना हो तो बकरी बुरी खा जाएगी। ये कहाँ पर पले? नारद बाबा के कुटी पर जन्म भी लिया, नारद बाबा के कुटी पर, क्योंकि आसपास का वातावरण ही वैसा था, भक्तिमय था, भजनमय। वृक्ष भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा था, वहाँ की पशु पक्षी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा था। तो आसपास जैसा माहौल रहेगा, जैसा वातावरण रहेगा, वैसा ही बच्चे पर पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि भगवान शंकर गए अमर कथा सुनाने के लिए, कहा अमर गुफा में, जहाँ कोई नहीं रहे। संयोग था, जब बिछावन बिछाए भगवान शंकर, उसी के बगल में एक अंडा था। अब भगवान शंकर कथा सुना रहे, अब विचार करिए, कथा जो सुना रहे तो अंडा भी सुन रहे, अंडे में जो बच्चा है वो भी सुन रहे। आप कहेंगे कि महाराज क्या अंडे के अंदर भी सुनता है? तो गर्भ के अंदर जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन सीख सकता है, शिवाजी गर्भ में रहकर दुश्मनों से लड़ने के लिए सीख सकता है, तो विचार करिए, क्या अंडे के अंदर जो बच्चा है वह नहीं सुनेगा? विशेष सुनेगा और सबसे अधिक सुनेगा। क्योंकि जितना माँ से लगाव गर्भ में रहता है बच्चे को, उतना बाहर आने के बाद नहीं रहता है, कम हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे का नाभि जो है माँ से लगा हुआ रहता है। यहाँ तक कि सब चीज, जैसे भोजन और सब कोई भी लिखित हो, सब माँ के द्वारा पुत्र या पुत्री में जाता है, तो विशेष लगाव। उसी तरह वह जो प्रहलाद था, प्रहलाद को विशेष माँ से लगा था, माँ भक्ति थी, तरंग भक्ति का था, उसके अंदर प्रवेश कर गया। अब माहौल भी वैसा ही मिला, भक्ति में, इसलिए इतना दृढ़ हो गया वृक्ष, इतना मजबूत हो गया वृक्ष कि पिताजी बहुत प्रयास किए कि उस वृक्ष को गिरा दें, लेकिन नहीं गिरा पाए। और गिराने के लिए आप लोग जानते हैं, हाथी के बीच में फेंक दिया, जानवरों के बीच में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, कहाँ कहाँ क्या नहीं किया। अंतिम में उसकी बहन गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, लेकिन फिर भी वह दृढ़, बाल न बाका कर सके जौ जग बेरी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम दृढ़ हो जाए, अर्थात अपने अंदर में भजन करें, भक्ति करें, वैसा तरंग बढ़ावें जिससे कि अच्छे पुत्र या पुत्री हो। लोग आज कहते हैं कि बाबा मेरा पुत्र ऐसा, मेरा पुत्र ऐसा। आप कहीं देखें, कहीं आपकी गलती से तो नहीं है। आपने कभी कहा
कि बच्चे 10 श्लोक सुना दोगे तो 5 रुपया देंगे। हाँ, लेकिन वो ABCD सुना दोगे तो दे देंगे, ऐसा कहते हैं, लेकिन कभी धर्म की ओर जोड़ने का प्रयास नहीं करते। इनाम दीजिए, गीता पूरा सुना दोगे तो 1000 रुपया देंगे, ऐसा इनाम रहे, तब संस्कार बने। पढ़ लिख करके बहुत कुछ कर लीजिएगा, अगर धर्म से नहीं लगे रहिएगा, अपने धर्म को नहीं जानिएगा, तो एक दिन वह मकान दुकान किसी और का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण सब जाति थे, ऐसा नहीं ब्राह्मण एक आदि थे, सब ने बड़ा बड़ा मकान बनाया था, लेकिन छोड़ करके 5 लाख लोगों वहाँ से भागना पड़ा। इसलिए अपने धर्म को मजबूत, स्वधर्म विजनम श्रेया पर धर्मा भयावह, अपने धर्म में दृढ़ रहे। ये बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग करा रही है कुसुम कुमारी, अति ही उत्तम काम करा रही है, अति उत्तम। इससे सभी को लाभ होता है। आप लोग जानते हैं पार्वती तप करके लाभ प्राप्त किया, जिस उद्देश्य से की वह पूर्ति हो गई। युधिष्ठिरा सा कन्या नकुला विवाहित है। युधिष्ठिर कहते हैं हिमालय को, कन्या सा कन्या अर्थात पार्वती, युधिष्ठिरा सा। नकुला भगवान कहते हैं शिव को नकुला विवाहिता, नकुल के साथ विवाह हुआ। तो कहने का भाव है कि जिस उद्देश्य से तप करेंगे, भजन करेंगे, वह उद्देश्य पूर्ति होता है। फिर भी इनके नाम से जो सत्संग हुआ, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे के अंदर तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, असदो माँ सदगम्य, मृत्युर्माँ अमृतगम्य, यही पानी के साथ में अपने वाणी में विश्राम लेता हूँ, क्योंकि वर्षा हो रही है, समय से सबको जाना भी होगा। ये आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।